तो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों के। और अपने हाल मुझे बता सकते हो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये गाइस मेरा नया चैनल है, तो इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट दिखाना। और पिछले वाले चैनल को मैंने इसलिए डिलीट कर दिया क्योंकि उसके अंदर स्ट्राइक आ गई थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ को। और ये रहा हमारा इंट्रो। On adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जिसके अंदर मिमी को जिसने पकड़ लिया था रोबोट ने पीछे आके जैसे अटैक करने वाला था कि उस बंदे ने आके बचा लिया था, जिसे गांता रेडमैन समझ रहा था। बट असलियत में ये है गाइस कि वो रेडमैन नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। और जब वो गांता को पता लगता है कि यही रेडमैन है, उसे लग रहा होता है ऐसा, तो उसे अटैक करना चालू कर देता है। और जो गांता है उस पर अटैक करता है, पर उतने में ना वो बंदा बोलता है कि लगता है यही वुड पैकर है, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जो गांता उसको बहुत ज़्यादा चोट वोट लग जाती है। और हमें पता लगता है कि जो वो 4 साल पहले जो विक्टिम पे यूज़ किया था ना, नेक्रो मैक्रो जो वो रोबोट था, वो यही था, मतलब यही इंसान था वो, जिसके लिए ये वाला रोबोट को 4 साल पहले यूज़ किया गया था। और जो ये नया बंदा है, इसके पास भी वाली पावर्स है जो गांता और उस इंसान पे है, रेडमैन पे, उबले अंडे पे। और जो वो बंदा है हमारा, वो कह रहा होता है कि लगता है कि तुम्हारे को कल तक वेट नहीं करना, और वो उससे फाइट करना चालू कर देता है। और हम देखते हैं उसके हाथ में जो है वो ब्लेड के निकल के आ जाते हैं, क्लोज उसके अटैक का नाम है। वो ब्लेड के निकल के आ जाते हैं और वो उससे अटैक करने लग जाता है। और यहाँ से सीन चेंज होता है और हम बहुत सारे पपेट्स को देखते हैं, वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। और वो सारे बात कर रहे होते हैं कि कल आखिरकार एक नया प्लेयर आया है हमारे गेम में, और उस बंदे का नाम है वुड पैकर, जो हमारा गांता है। और वो उसके सामने फाइट करेगा क्रो के, जो अभी हम बंदा देख रहे हैं जो रेड कलर की पावर यूज़ कर रहा है, वो ब्लड वाली, वो उसका नाम क्रो है। और उसकी गांता से फाइट होने वाली है अगले दिन। और जो गांता है वो उसके साथ लड़ ही रहा होता है कि उतने में जो वो बंदा होता है उसके ब्लेड जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो वहाँ की पुलिस है वो अपने जो चीफ था, चीफ नहीं प्रमोटर कहेंगे अब हम उसे, वो प्रमोटर को जाके वो बोलते हैं कि जो क्रो है वो जी ब्लॉक के बाहर फाइट करना चालू कर दिया है और वो रैम्पेज पे आ गया है, बहुत ज़्यादा तबाही बचा रहा है वो। और जो है कि उसको पकड़ें हम या फिर क्या करें। और जो प्रमोटर है वो ऑर्डर देता है कि उन सबको शांत करवाओ। और वो जो इंसान है वो उस गांता को कह रहा होता है कि चलो एक वार्म अप राउंड कर लेते हैं कल की फाइट से पहले। और जो हमारा गांता है उसे कह रहा होता है वो कि आ जाओ फिर लड़े। और क्योंकि गांता को लग रहा होता है कि वो रेडमैन है, और वो एक डंडा लेके गांता उस पर अटैक करने लगता है कि जो वो बंदा है उसके हाथ के ब्लेड जो इतने खतरनाक हैं, इतने शार्प हैं वो, कि उसके डंडे को कब काट देते उसे पता भी नहीं लगता। और हमारा गांता कहने लगता है अब लगता है मैं मरने वाला हूँ। कि उतने में जो बंदा आगे खड़ा होता है और उससे कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे, तुम भी अपनी पावर्स का यूज़ करो। और जो हमारा गांता है वो कहता है कि ब्लड, हाँ, उसे फिर समझ आ जाता है कि वो जो सारी पावर्स है वो ब्लड से काम करती है, मतलब उसे ब्लड चाहिए उस पावर का यूज़ करने के लिए। और जो हमारा गांता है वो वहीं पे बैठा होता है, उसे समझ ही आ रहा होता है, पर वो जो बंदा है वो जाने लगता है, कहता है मुझे लगता था कि तुम शायद थोड़े ताकतवर होगे, बट तुम तो निठल्ले निकले। बट जो हमारा गांता है वो कहता है कि रुको। फिर जो गांता है वो अपने हाथ में इतना खतरनाक अटैक बना ही रहा होता है, और उसको जैसे वो पीछे देखता है उसको अटैक कर देता है। और वो बंदा उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट वो बहुत जोर का अटैक लगता है और उसकी छाती के मतलब बहुत जोर से लगता है, आर पार तो नहीं बट बहुत जोर से जरूर लगता है। और जो वो बंदा है उस अटैक को रोक देता है और वो उससे कहने लगता है काफ़ी अच्छा अटैक था तुम्हारा, बट मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो उसके अटैक को रोकने के बाद उस पर हमला करने वाला होता है, बट जो वो है वो कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। मतलब वो जो इंसान है अपना क्रो, वो उससे पूछता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे दोस्त रेडमैन, उसे वो बोलता है कि मेरी बॉडी पार्ट में कौन सा अंग रेड है। तो वो कहता है कि फिर वो जब हंस रहा होता है तो गांता को पता लग जाता है कि वो रेडमैन नहीं है। और वो उससे कहता है कि तुम वो रेडमैन नहीं हो जिसने मेरे दोस्तों को मारा है। और वो कहता है कि मेरे को नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और जो गांता है वो कहता है कि मेरे जो सारे दोस्त थे उनको उस रेडमैन ने मारा है। और वो जो सामने वाला बंदा होता है वो उससे पूछ रहा होता है क्या तुमने नहीं मारा अपने दोस्तों को। वो कहता है कि नहीं, मैं कभी अपने दोस्तों को नहीं मार सकता। और वो वाला जो बंदा है वो कहता है कि क्या तुम्हें लगा कि सिर्फ तुम और वो लाल इंसान ही सिर्फ डेड मैन हो, हम सब भी तो डेड मैन ही हैं, और हम सारे जी ब्लॉक में बहुत सारे डेड मैन हैं। और ऐसा सब बोल रहा होता है उसे। और जो गांता होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मतलब क्या कह रहा है ये बंदा। और उतने में जो पीछे से ना 2 सीरिंज आती है, एक गांता को लगती है और एक उस क्रो को। और उस सीरिंज में बेहोशी की दवाई होती है और वो दोनों को बेहोश कर देते हैं वो सारे बंदे जो पूछ रहे थे क्या हम इन्हें सबको रोकें। और वो सब दोनों मतलब नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पे।
और वो जो बंदे हैं वो उसको पकड़ लेते हैं, गांता को और उसको भी, शीरो और उसको यो को भी। और वो जो इंसान है जो अपना प्रमोटर है उसको वो कहते हैं कि हमने इन तीनों को पकड़ लिया, अब इनके साथ क्या करें। और वो कहता है कि जो यो है उसे छोड़ दो तुम, और जो ये लड़की है उसे वो कह रहे होते हैं कि इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब इसका कोई नंबर ही नहीं है, यहाँ की नहीं है जेल की। वो कहता है कोई बात नहीं, कोई इसके अंदर मिस्टेक हुई होगी हमारी मशीन में, हम तुम इसे भी रख लो। और जो गांता है उसे वो ले जाते हैं अलग, और जो ये इन दोनों को है वो कहीं और छोड़ देते हैं उन्हें, और कहते हैं कि दोबारा यहाँ पे कभी मत आना। और हम देखते हैं कि जो वो प्रमोटर है वो कह रहा होता है कि मेरे को लगता है मैंने माकीना को फिर से गुस्सा कर दिया। और जो वो माकीना है वो ही जेलर थी, जिसे हम जेलर कहते थे, अब उसको माकीना कहेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। जो माकीना है उसको कह रहा था कि मेरे को लगता है कि माकीना को मैंने फिर से गुस्सा कर दिया। और जो माकीना है उसे हम देखते हैं और वो कह रही होती है कि यहाँ पे नेक्रो मैक्रो का कोई निशान नहीं मिला, नेक्रो मैक्रो कहाँ गया और वो सारे प्रिजनर भी कहाँ चले गए। और वो सोच रही होती है क्या ये उसी का काम है प्रमोटर का। और वो प्रमोटर के पास जा रही होती है, कहती है कि मेरे को रूल्स को फॉलो नहीं करना, मेरे को ऑर्डर्स को फॉलो करना है। और वो जाके वहाँ पे जा ही रही होती है कि उतने में हमारा सीन चेंज होता है, और जो यो है वो उन पुलिस वालों से पूछ रहा होता है कि मतलब जी ब्लॉक को सीक्रेट क्यों रखा गया है, यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या। और वो कहते हैं कि यहाँ पे सब ब्रांच ऑफ सिन के यूज़र हैं, यानी कि जो वो पावर थी उनके पास, सारे के पास है जो जी ब्लॉक में हैं, तो वो बहुत खतरनाक है, इसलिए इसे सीक्रेट रखा गया है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा गांता है वो उठ जाता है और वो देखता है कि उसके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा वो लगी होती हैं तारें, और उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसको पकड़ के रखा हुआ टाइट से। और जो गांता है वो हिलने की कोशिश करता है पर वो हिल नहीं पा रहा था, कि उतने में वही बंदा जो हमारा प्रमोटर है वो आके उसे देखता है। और वो गांता कहता है तुम तो वही हो जो मेरे को कोर्ट हाउस में मिले थे। तो वो कहता है हाँ मैं वहीं था, पर मैं कभी कभी वहाँ पे जाता हूँ, मेरा असली काम तो ये है कि मैं यहाँ पे प्रमोटर हूँ। और यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जो क्रो था वो वहाँ पे लेटा होता है एक बेड पे, और जो वही डॉक्टर थी वो उससे बोल रही होती है कि तुम्हारे को बहुत गंदी चोट लगी है, यहाँ पे तुम्हारी 2 रिब्स टूट गई हैं। और वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, तुम बस जाके थोड़े कपड़े पहनो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्माता है छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों से। तो वो कह रहा होता है कि जाके कुछ और कपड़े पहन के, और वो कहती है कि सफ़ेद कोट पहनने में मेरे को दिक्कत क्या है। और वो कहता है कि बस ये डेंजरस है और कोई बात नहीं है। और हम देखते हैं कि जो वो लड़की थी वो कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम कल की फाइट नहीं लड़ पाओगे, तो मैं प्रमोटर को कह के कैंसिल करवा देती हूँ। कि उतने में जो वो बंदा था क्रो, वो अपना उसका यूज़ करता है ब्रांच ऑफ सिन का, और उसके बाल पकड़ के ऊपर कर लेता है। कहता है कि ये मेरी फाइट है और इसके बीच में तुम मत आओ, मैं अपने आप लड़ूंगा, मेरी हड्डियाँ टूटी है पर मैं नहीं। भाई साहब ये कहने के बाद तो अलग ही जोश आ जाता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम फिर से देखते हैं जो हमारा गांता है वो कह रहा होता है कि तुमने मेरे को उस दिन क्यों पागल बनाया था और तुमने मेरे को यहाँ पे बांध क्यों रखा है। और वो जो गांता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक में होता है कि मतलब वो यहाँ पे कैसे आ गया। और जो प्रमोटर है वो उसे कह रहा होता है कि अब तुम्हारे साथ हम जो करना चाहेंगे वो अब हम करेंगे, और कल तुम्हारा एक मैच होगा, और आज से तुम्हारा नाम वुडपीकर है, और कल जो तुम्हारा मैच होगा वो क्रो के साथ है, उसी बंदे के साथ जिसके साथ तुमने अभी फाइट करी है। और जो गांता है वो मनी मन सोच रहा होता है कि मैं उसे कैसे हराऊंगा, वो तो बहुत पावरफुल था। और वो जो गांता है वो उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा और उसको भी मारूंगा। और जो अपने पावर का यूज़ करने लगता है जो गांता है, बट उतने में जो प्रमोटर है वो उसको बिजली के झटके देना चालू कर देता है, और गांता को बहुत ज़्यादा बिजली के झटके लगते हैं। और उतने में जो पीछे से एक बंदा आता है और वो उसे कहता है प्रमोटर को कि इसका ज़्यादा यूज़ मत करना, नहीं तो हम कल इसकी फ़ाइट को कैंसिल करना पड़ेगा। और जो प्रमोटर है कहता है ओके, और वो उसका बिजली को बंद कर देता है। और जो गांता है वो शांति से बैठता है वहाँ पे अब। और जो वो बंदा है वो प्रमोटर वो उसे कह रहा होता है कि अगर तुम कल जीतोगे तो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा कास्ट पॉइंट मिलेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, और तुम उस इंसान से भी मिल सकते हो। अगर तुम बहुत बार यानी कि तुम लगातार जीतते रहे तो तुम उस इंसान से भी मिल सकते हो जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो, यानी कि रेड मैन को तुम उससे भी मिल सकते हो। और जो वो गांता है वो उससे कह रहा होता है रेड मैन उसने ही मेरे सारे दोस्तों को मारा था, और वो कह रहा होता है कि हाँ तुम उसे मिल सकते हो तब जब तुम बार बार जीतोगे, बट अगर तुम हार गए तो तुम सीधे मर जाओगे। और जो गांता है उसे कुछ ढंग से समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो प्रमोटर जो है उसे वहाँ की एक वीडियो दिखाता है जिसके अंदर सारी फाइटें दिखाई जाती है वहाँ की। और इस फाइटों का नाम है कॉर्निपल कोर्स, जो वहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस शो है डेड मैन वंडरलैंड का। और जो गांता है वो देख रहा होता है वहाँ पे कि इतने सारे लोगों को मार देते हैं, तो गांता की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। और वो जो इंसान है वो उसे कह रहा था कि अब तुम समझ गए क्या होता है। और जो गांता है वो कहता है कि हाँ, और वो कहने लगता है कि चलो दोबारा देखते हैं। पर जो गांता है वो कहता नहीं मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, और उससे रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा गांता को। और जो वहाँ पे वो जो बंदा था क्या नाम है क्रो, वो पुशअप मार रहा होता है अपने रूम में, और वो कहता है कि मुझे लगता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ बात तो है,
और वो कहता है कि कल उसको मैं हराऊंगा अपनी फाइट में। और हम देखते जो माकिना है वो भी जा रही होती है उसके पास में, और यहीं पे हमारा जो एपिसोड है ये ख़त्म हो जाता है। और जिस भी बंदे को ये वीडियो पसंद आई हो वो बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में, और अपना अपना फीडबैक तो बता ही सकते हो आप। और ये मेरा नया चैनल है तो इस पर भी सब्सक्राइबर कम है तो थोड़ा सपोर्ट दिखा देना, और जिसको बात करनी हो वो आ जाना इंस्टाग्राम पे। तो चलते हैं गाइस, टाटा बाय बाय गुड बाय और हैव अ गुड डे।